हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आपका सोल पर्पस क्या है, आप किस चीज़ के लिए पैदा हुए हैं, क्यों पैदा हुए, धरती पर क्यों आए हैं आप। ओके, सो गाइस, ये रीडिंग जो है बहुत ज़्यादा डिटेल्ड रहने वाली है। मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ पॉइंट्स बताऊँगी, एक आउटलाइन निकालूंगी आपके लिए, जिससे कि आप रेजोनेट करके देख लीजिएगा। फिर हम देखेंगे कि आपका सोल पर्पस क्या है। ओके, और ये 100% रेजोनेट रहने वाली है। ओके, बाकी आपको रेजोनेट करके देखना है। गाइस, एक कलेक्टिव रीडिंग है तो उतना ही लेना है जितना रेजोनेट करे। 60% का हमारे यहाँ क्राइटेरिया है कि अगर 60% आपसे मैच हो जाती है तो ये रीडिंग आपकी, और इसके अंदर आने वाली गाइडेंस भी आपके लिए ही है। ठीक है, सो देखते हैं आप लोगों का सोल पर्पस क्या है। सोल पर्पस, सो लेट्स सी, एक ओवरव्यू देख लेते हैं पहले कि आप लोगों के लिए क्या आता है यहाँ पे। ओके, हमारे पास है यहाँ पे क्या है, थॉट चक्रा, थो कर रही है, थॉट चक्रा। वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, 2 आ गए हैं, यूनिवर्स और स्पिरिचुअल यूनियन। वन मोर कार्ड प्लीज़। वन मोर कार्ड प्लीज़। वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़, वीडियो को लाइक कीजिए गाइस। डेस्टिनी, द वेटिंग गेम। ओके, सो आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का जो करंट सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से चल रहा है कि आपके लिए 5 नंबर, 2 नंबर, 21, 10 खास से है। 2 नंबर बहुत ज़्यादा स्पेशल है, 2 नंबर आपका खास से हो सकता है। राइट नाउ आपकी एनर्जी कुछ ऐसी चल रही है, आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा वेटिंग चल रही है। आप मुझे बहुत वेटिंग की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। चीज़ों पे बहुत इंतज़ार करना, बहुत ज़्यादा सब्र बनाना, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए इतना ज़्यादा पेशेंस रखना, वेट करना, और आप उस लिमिट तक वेट कर चुके हैं जितना आप कोई नहीं कर सकता था। सिर्फ इसलिए अपनी डेस्टिनी पे बिलीव कर करके, अपनी डेस्टिनी पे, अपनी किस्मत पे इतना बिलीव कर रहे हैं कि नहीं, मेरे साथ अच्छा ही होगा। अगर आप लोगों के साथ अभी फ़िलहाल के लिए कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो लेकिन आप बिलीव करके बैठे अपनी डेस्टिनी पे कि मेरे साथ अच्छा ही होगा, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से हो या फिर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो। मेरे साथ सब अच्छा होगा, मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। मतलब खुद पे एक भरोसा रखना, और इस भरोसे के चलते आप लोग जो है ना वेट कर रहे हैं कि नहीं, मेरे साथ अच्छा ही होगा। जैसे लोग ना हार मान के ना आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है यार मेरी किस्मत में यही लिखा है, यही है, उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। बट आप क्या है, आपकी ज़िंदगी में अगर अभी कुछ अच्छा नहीं है, कंप्लीशंस नहीं है, कुछ बेहतरी नहीं है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आप अपने ऊपर भरोसा रख के बैठे, अपनी किस्मत पर भरोसा रख के बैठे हैं कि मेरे साथ सब अच्छा ही होगा, और इसी वजह से जो है आप इंतज़ार कर रहे हैं, एक अच्छी डेस्टिनी का इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन दो आपने कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कर्म भी किए हैं, तो आपको यूनिवर्स पे पूरा भरोसा हो रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ कुछ इनजस्टिस नहीं करेंगे, आपके साथ जस्टिस ही होगा। इस तरह की एनर्जी आई है। काफ़ी लोग जो है पहले ऐसे होंगे जो बिल्कुल बोलना नहीं जानते थे, बिल्कुल जैसे कि चीज़ों को हैंडल कैसे किया जाता है, अपना पक्ष कैसे रखा जाता है, अपनी बात किसके सामने कैसे रखी जाती है, अपने लिए स्टैंड कैसे लिया जाता है, अपने लिए बोला कैसे जाता है। तो पहले मेरे व्यूअर्स को ये नहीं आता था, पर कुछ समय से मेरे व्यूअर्स के अंदर अब ये हिम्मत आने लगी है कि नहीं, अपना पक्ष खुद लेना पड़ता है। तो इस तरह की मुझे आपकी राइट नाउ की जो है लाइफ दिखाई दे रही है। वेटिंग एनर्जीज़ यहाँ पे ओवरऑल निकल के आई है। ठीक है, अगर ये आपसे 60% भी रिजल्ट हुआ है तो ये रीडिंग आपकी हो जाएगी। सो लेट्स सी कि आपका सोल पर्पस हम ये देखेंगे। ओके, मुझे यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस साइन दिखाई दिया है, मतलब मीन राशि, वृश्चिक राशि और कर्क राशि स्पेशल दिखाई दी है मुझे यहाँ पे। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे जो है विद दिस यूनिवर्स कार्ड यहाँ पे सारे साइंस आ गए हैं, बट वाटर साइन थोड़े स्पेशल दिखाई दे रहे हैं। यस, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। देखते हैं आप लोगों का सोल पर्पस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे व्यूअर्स का सोल पर्पस बता दीजिए क्लैरिफिकेशन कार्ड के साथ में। मेरे व्यूअर्स का सोल पर्पस क्या है।
मेरे चैनल पे ज़रूर जाइएगा इस रीडिंग के बाद, क्योंकि मैंने वहाँ पे अपलोड की है करंट फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग, आपके पर्सन के लव रीडिंग मैंने अपलोड की है जो कि बहुत खूबसूरत है। तो इस रीडिंग के बाद आप मेरे जो है चैनल पे ज़रूर से जाइएगा। सो लेट्स सी, गिव मी वन कार्ड विद स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। सोल पर्पस क्या है मेरे व्यूअर्स का, एक एक करके कार्ड दीजिए। यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, हमारे पास आया है 10 ऑफ पेंटिकल, उसी की क्लैरिफिकेशन में आया है 3 ऑफ पेंटिकल। वन मोर कार्ड प्लीज़। पेज ऑफ वॉन्ड। वन मोर कार्ड प्लीज़। फिर से 2 आ गए, चलो ले लेते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल। बॉटम से डेक से है 3 ऑफ सॉर्ड। सो आपका सोल पर्पस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? लेट मी जस्ट द कार्ड, देन आई विल टेल यू एवरीथिंग। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ पे ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सबका जो मेन सोल पर्पस है ना, वो है बॉन्डिंग्स करना, पैसा कमाना, नाम करना। आप किस चीज़ के लिए पैदा हुए हैं, आप जो आपका जो सोल पर्पस है, मतलब कि अगर आप वो पूरा सोल पर्पस, वर्ल्ड का क्या मतलब है? सोल पर्पस वर्ल्ड का मतलब है कि जिस चीज़ के किस काम के लिए आप धरती पर क्यों आए हैं, क्यों पैदा हुए हैं। मतलब कि अगर आपने अपना वो काम पूरा कर दिया तो आपका जन्म जो है वो पूरा हो जाएगा। मतलब पूरा एज इन कि जो है जन्म, जिस काम के लिए भी, जिस कर्म के लिए भी आप पैदा हुए हैं ना, तो आपका गोल पूरा हो जाएगा। उसके बाद चाहे आप अपनी लाइफ को, आपकी सारी चीज़ें कट जाएंगी, सारी प्रॉब्लम्स जो भी चल रही सब चीज़ें कट जाएगी अगर आपने अपने सोल पर्पस पर काम कर लिया तो। ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो आपका सोल पर्पस ये है कि आप जो है ना लोगों को हेल्प करें, है ना, हेल्प करें, पैसा कमाएं। सब मैं आपको लाइन बाय लाइन बताती चली जाऊंगी, इन सबका क्या रिलेशन आ रहा है। तो आपको ध्यान से सुनना है। पहला जो मुझे दिखाई दिया है कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे आपके लिए आया है कि आपको मनी कमाना है, पैसा कमाना है, लेकिन उसका जो रीज़न है वो है लोगों की मदद करनी है। आपको लोगों के काम आना है, लोगों को फाइनेंशियल मदद करनी है। अब आप सोचेंगे कि फाइनेंशियल कैसे मदद करेंगे, आप अंबानी तो है नहीं जो फाइनेंशियल मदद कर पाएंगे। ठीक है, सब लोग अंबानी नहीं होते। फाइनेंशियल मदद एज इन कि आपको खुद को उस लायक बनाना है कि आप कम से कम, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, किसी के घर में थोड़ा राशन डलवा सके। मतलब हमेशा ज़िंदगी भर पालने वाली बात नहीं आ रही है यहाँ पे। जैसे किसी का राशन डाल सके, किसी गरीब का राशन वगैरह डाल सके, किसी गरीब के बच्चे की एक आध बार फीस भर सके, है ना, किसी बच्चे की जिम्मेदारी ले सके कि भाई ये बच्चा बहुत लायक है, इसको हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे। मैं ऐसे आपको एग्जांपल देती हूँ। आप सब ने बागवान मूवी देखी है ना, तो बागवान मूवी में जो है, जो सलमान खान का जो कैरेक्टर है आलोक, वो आलोक जो था वो एक बूट पॉलिश करता था, है ना। जब अमिताभ बच्चन उसे देख लेता है और अमिताभ बच्चन को दिखाई देता है कि ये बच्चा मेहनती है, ये कर सकता है, बस इस बच्चे को मिल नहीं रहा है, मौका नहीं मिल रहा है, बट ये कर सकता है बच्चा। तो वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा कुछ नहीं करते, वो बस उसकी स्टडी पे पैसा लगाते हैं। मतलब उसको स्टडी करवा देते हैं बच्चे को, जिससे कि कम से कम अपने तरफ से एक बच्चा कामयाब हो तो ऐसा लगेगा कि हमने भी किसी एक, चाहे एक को ही सही, लेकिन हमारी तरफ से भी कोई बड़ा है, किसी को ज़िंदगी मिली है, एक अच्छी ज़िंदगी मिली है, जिसके असली हकदार, जिसका जो एक वजह होती है वो अमिताभ बच्चन और उसकी वाइफ हेमा मालिनी होते हैं, है ना। तो उनका ये थोड़ी ना था कि इसको लाएंगे अपने घर पे और बिल्कुल उस तरीके से पालेंगे, और उनका ऐसा कोई सीन दिखाया ही नहीं है उसमें ये दिखाया था कि उन्हें लगा ये बच्चा लायक है, पढ़ना चाहता है, तो हम पढ़ाएंगे इसे। वो कहता नहीं है ना कि अनाथ आश्रम के बाहर आके कहता नहीं है कि यह बच्चा आज से पढ़ाई करेगा, इसको ये सब काम बंद नहीं करवाएंगे। मतलब वो उनकी फ़ीस वगैरह भरते थे। ठीक है, बिल्कुल उस तरीके से आपका सोल पर्पस है कि आपको मनी कमाना है, पैसा कमाना है, लेकिन आपको जो पैसा कमाना है सिर्फ इसलिए नहीं कि आप जो है मौज मस्ती करेंगे, और जो है वो भी करिए, उसमें कोई मना नहीं है, वो भी करिए, आपका हक बनता है, आपका पैसा है, आपका हक बनता है, लेकिन आपको पैसा कमाना है, खूब अर्निंग लेनी है, अपने आप को उस लायक बनाना है, अपने अंदर वो नीयत जगानी है कि आप चाहे किसी एक का ही सही, लेकिन किसी एक ज़िंदगी को संवार सकें। ठीक है, आप चाहे किसी एक ज़िंदगी को संवार सकें, या फिर
एक ज़िंदगी को संवार सके, या फिर कम से कम जिसके घर में खाना पीना नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो एटलीस्ट ज़्यादा कुछ नहीं तो आप उसे 1 वक्त की रोटी तो खिला सकते हैं। या फिर अगर आप एक कट्टा आटे का डलवा देंगे तो उनको बहुत मदद हो जाएगी, जो कि इतना महंगा चीज़ नहीं है। अगर आप अच्छा कमाई करते हैं तो आप किसी के घर में अगर 1000-2000 का राशन भर देंगे महीने के लिए, तो वो उनके लिए एक वो हो जाएगा, एक परमात्मा की दी हुई चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी सोल पर्पस है, ये आपकी सोल पर्पस है कि ज़रूरतमंदों के काम आना। अब यहाँ पे मेरे वर्ड्स पे आपको ध्यान देना होगा। मैंने बोला है ज़रूरतमंद के काम आना, विच मीन्स कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी आएंगे जो आपकी इसी शराफत, इसी इनोसेंसी और इसी केयरिंग नेचर, जब आप लोगों की मदद किया करेंगे, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। फिर आप क्या करेंगे ना, आपसे ना वो लोग भी ना आपसे फाइनेंशियल हेल्प्स मांगा करेंगे और अपने घर में सब कुछ काम करने के लिए कहेंगे, या फीस भर दे, राशन भर दे, जो डिज़र्व नहीं करते, जो लायक नहीं है। मतलब कि वो अपनी रोटी पानी कमा सकते हैं, लेकिन आप उन्होंने बेवकूफ़ देख लिए जो लोगों के घर में राशन भरता है, आप उन्हें बेवकूफ़ देख लिए जो बच्चों की फ़ीस भरता है। लेकिन अब ज़रूरतमंद की कर रहे हैं, एक बच्चे को ज़िंदगी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका फ़ायदा उठाने बहुत लोग आएंगे जिनको ज़रूरत नहीं भी है, वो भी आपकी ही जेब से निकलवाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपको उन्होंने देख लिया है बेवकूफ़ है ये इंसान, जो कमा के जो है ना बाहर के गरीबों में लगाता रहता है। अरे भाई, अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आपका सोल पर्पस का यही है। लेकिन मैंने अभी जो बोला, मेरे अल्फाजों पे ध्यान देना, मैंने बोला ज़रूरतमंद, तो आपको थोड़ा सा शातिर भी बनने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको ये जो दानवीर कर्ण जो बनने हैं ना, दानवीर करना आपको स्मार्टनेस के साथ बनना है। बेवकूफ़ इंसान इनोसेंसी के साथ नहीं बनना, आपको स्मार्टनेस के साथ बनना है। विच मीन्स कि आप ज़रूरतमंद के सामने आपकी जान भी हाजिर है, लेकिन जो व्यक्ति डिज़र्व नहीं करता उसको 2 कौड़ी नहीं मिलेगी। इतना स्मार्ट भी आपको बनना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी रिसेंटली आपकी जेब में इतना पैसा नहीं है। अभी आपको मेरी रीडिंग सुनते हुए भी लग रहा होगा कि क्या मेरे पास इतना होगा, इतना धन होगा कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। जैसे लोग NGO चलाते हैं, हाँ NGO वर्ल्ड भी हम बोल सकते हैं, NGO चलाना। ठीक है, NGO वगैरह भी चलाएंगे आप, आपका तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है ये, कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बोलूँगी कि NGO वगैरह भी चला सकते हैं आप। ठीक है, सोल पर्पस में आपको NGO चलाना भी है। NGO मतलब कि जानवरों की मदद करना। ठीक है, जैसे कि आपने जैसे आते रहते हैं ना आजकल लोग NGO चलाते हैं और उसके अंदर एक सर्वे करते हैं, और जितने भी जो बेचारे डॉग्स कैट्स होते हैं ना, जिनके बाद अत्याचार कर रहा होता है, या ऐसी अवस्था में होते हैं कि मरने वाले हैं, या फिर बुरी हालत होती है उनकी, तो उनको लेकर आते हैं, उनका इलाज करवाते हैं, जानवरों को इलाज करवाते हैं, उनको रास्ते में चलते फिरते जानवरों को खाना पीना खिलाते हैं, उनकी केयर करते हैं, कुत्तों की केयर करते हैं, बिल्लियों की केयर करते हैं, मतलब जानवरों की केयर करते हैं ओवरऑल, है ना, पंछी वगैरह इन सब की केयर करते हैं। तो यहाँ पे आप जो है ना NGO भी चला सकते हैं, जिसमें आपकी तरफ से केयर जाएगी उन प्राणियों की तरफ जो बेजुबान है, जो बोल नहीं सकते। ठीक है, ये भी दिखाई दे रहा है। बट अगेन यहाँ पे मैं पता नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ वाइब्स आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आपको स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। इसका मतलब मेरे व्यूअर्स ना कहीं बहुत भोले हैं, मेरे व्यूअर्स बहुत भोले हैं, जो मदद करने की नीयत आज भी रखते हैं। आप आज भी ऐसे ही होंगे, आपके अंदर जो असल नेचर होगा वो यही होगा, लोगों की हेल्प करने वाला। लेकिन आपने इसमें बहुत मुँह की खाई है, आपने उन लोगों की हेल्प करी है, उन लोगों को अपना वक्त तक दे दिया। अभी जो है ना आप पैसों से कुछ नहीं कर सकते, तो आप अपने वक्त से कर सकते हैं। विच मीन्स कि अभी जैसे काफ़ी व्यूअर्स मेरे 90% व्यूअर्स मेरे ऐसे ही हैं जिनकी जेब में अभी पैसा नहीं है, लेकिन नीयत वही है कि लोगों की मदद करनी है। मतलब अगर मेरी जेब में पैसा हो तो मैं लोगों की मदद करूँ, है ना, नीयत आपकी वही है। ठीक है, लेकिन आपकी जेब में अभी उतना इनकम नहीं होगा, जेब अभी इतना अलाउ नहीं कर रही होगी आपको, क्योंकि वो एक जनरल प्रपोजिशन है। ठीक है, जनरल सी बात है, इसमें आपकी गलती नहीं है। जब जेब में ही नहीं है तो क्या दूसरों की मदद करेंगे, पहले खुद की मदद कर ले हम, है ना। लेकिन आप जिस चीज़ से मदद कर सकते हैं वो कर लेते हैं। जैसे कि आप जैसे किसी के असाइनमेंट में मदद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप पे नॉलेज है, तो नॉलेज की तो कोई पैसे नहीं होते, नॉलेज तो नॉलेज होती है, वो तो किताबों से मिल जाती है, नेट से मिल जाती है। तो जैसे कि आप जो है ना वक्त से मदद कर सकते हैं, जैसे किसी को अपना वक्त दे सकते हैं। पैसे से दान नहीं कर सकते, खाना दान नहीं कर सकते, तो वक्त तो दान कर सकते हैं। तो आप लोगों पे वक्त बहुत दान करते हैं, लेकिन आपकी इनोसेंसी का लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है, और ये बात मेरे व्यूअर्स को अच्छे से पता है। मेरे व्यूअर्स की इनोसेंसी का लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है, और वो फ़ायदा किस तरीके से उठाया है कि आपके कीमती वक्त को ले लिया गया है।
है ना, और खुद फ्री होके बैठ गए हैं, खुद नींद मार रहे हैं, खुद मज़े से बैठे हैं, खुद पार्टी कर रहे हैं और अपने काम आपके ऊपर थोप दिए और आप बेवकूफ़ों की तरह उनकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने अपना वक्त दान दिया है, ठीक है, जिसमें आपने बदले में कभी ये नहीं रखा कि ये भी मेरे को अपना वक्त देगा, आपने कभी बदले में ये नहीं सोचा। ठीक है, तो इनोसेंट मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनोसेंसी पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा आपको। लेकिन आपका जो सोल पर्पस यही है, एनजीओ चलाना, गरीबों की मदद करना, किसी एक ज़िंदगी को जो है संवार देना, इस तरीके की मुझे एनर्जीज़ आई हैं। काफ़ी लोगों के लिए जानवरों की मदद करना ये भी चीज़ है, पैसा मनी कमाना, ठीक है, इस तरीके से। और एक सोल पर्पस कुछ लोगों के लिए, 40% लोगों के लिए मुझे सोल पर्पस ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको कम से कम किसी एक इंसान को रहने के लिए कुछ आपको जो है मदद करनी पड़ेगी, रहने के लिए घर बनाना, या फिर रहने मतलब कि किसी को छत दान देना। तो यहाँ पे आपका जो एक सोल पर्पस यही है कि आपको लोगों को रहने के लिए जगह देनी है। ठीक है, अब आप सोचेंगे रहने के लिए मैं जगह कहाँ से लाऊं, है ना, प्रॉपर्टीज तो इतनी महंगी है। रहने के लिए जगह का मतलब ये होता है, जब आप एनजीओ बनाते हैं ना तो आपको हेल्प भी मिलती है, फाइनेंशियल हेल्प आपकी सोसाइटी भी करती है। जब आप एनजीओ बनाते हैं, ऐड करते हैं, तो आपको ना सरकार भी मदद करती है। तो बस आपको थोड़ा डॉक्यूमेंटेशंस करने पड़ते हैं, लीगैलिटी के साथ चलना पड़ता है, तो वो आप जब करेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मदद मिलती है लोगों से, सोसाइटी से, चैरिटेबल चीज़ें होती हैं वो भी मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ गाइस, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो लोग यहाँ पे मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, ये बात मैं स्पेशली उनके लिए बोलूँगी जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पे मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, उन लोगों का सोल पर्पस ये है कि कम से कम आपको अपनी इस ज़िंदगी के अंदर कम से कम, चाहे अगर आप 10 पेशेंट देख रहे हैं ना, उन 10 में से अगर एक पेशेंट बहुत गरीब है जो आपको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो आपको कम से कम अपनी चिकित्सक सेवा को कुछ लोगों के लिए, कुछ गरीबों के लिए फ्री करनी पड़ेगी। इसके लिए आप अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपने कैंप कर दिया, मतलब आपको कहीं ना कहीं अपनी हफ्ते की एक दिन की सर्विस फ्री देनी होगी। लेकिन उनके लिए नहीं, जो VIP पेशेंट है वो भी आप जो है फ्री में देख रहे हैं, नहीं, ऐसे मैं ये बात नहीं कह रही, वो आपका अपना तरीका है। लेकिन कम से कम गरीबों के काम, अपनी चिकित्सक पद्धति को आपको गरीबों के काम लानी पड़ेगी। ओके, आपका जो टैलेंट है चिकित्सा करने का, ट्रीटमेंट करने का, आपको कम से कम वो जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, आपको वो व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो कम से कम आपको चिकित्सक ट्रीटमेंट जो होते हैं, जो एक शल्य बोल रही हूँ, जो आपकी भौतिक चिकित्सा होती है या मेडिसिन होता है, जो भी है, आपको किसी गरीब के स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देना है। जो लोग मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो कम से कम आपको फ्री कैंप, हफ्ते में एक दिन के लिए आपने फ्री कंसल्टेशन कर दिया, ये दवाइयाँ दान दे दी, है ना। तो इस तरीके का आपको थोड़ा सा देखो, अगर मैं समरी दूँ ना, यहाँ पे समरी दूँ, तो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा मैक्सिमम चीज़ें दान की ही आ रही है। देना है, संवारनी है, स्वास्थ्य संवारना है, किसी को छत देनी है, किसी को खाना देना है, किसी का राशन डालना है, किसी को वक्त देना है, जो अगर कुछ नहीं दे पा रहे तो वक्त दे दो, है ना। लेकिन यहाँ पे जितनी अगर समरी है ना, जो ओवरऑल मैं बोलूँ, यहाँ पे थोड़ी डोनेशंस की चीज़ें आ रही हैं, लेकिन किसके लिए, अगेन उसके लिए जिसको ज़रूरत है, हर किसी के लिए नहीं। ये आपके सोल पर्पस है। आपको अपनी ज़िंदगी में लोगों के, उन गरीबों के काम आना है जिनको सीरियसली किसी की मदद की ज़रूरत है। अभी आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो इसमें वैसे मैं एडवाइस निकालने तो नहीं वाली थी, पर देखते हैं, वैसे मैं समझ में आया इसमें क्या एडवाइस निकालूँ क्योंकि सोल पर्पस रीडिंग में आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा, बट फिर भी चलो देख लेते हैं, थोड़ा कुछ और भी आने लगे तो। बट बेवकूफ़ नहीं बनना, ये मैं बार बार बोल रही हूँ आपसे। सो लेट्स सी, जो व्यूअर्स है उनके लिए बताइए क्या गाइस, कार्ड ऑफ द रीडिंग दे दीजिए प्लीज़ गाइस। मुझे नहीं पता ये किस बंदे के लिए एनर्जी आई है, और 3% लोगों के लिए ये एनर्जी भी है कि क्या नहीं करना, आपको झगड़ा नहीं करना, ठीक है। आपको क्या नहीं करना, आपको झगड़ा नहीं करना, आपको ज़्यादा गुस्सा मुंह पे सर पे नहीं रखना, आपको अपना रूड बिहेव नहीं रखना, घमंड मत आने देना, प्राउड करना एक अलग चीज़ होती है, एरोगेंस होना एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। ये चीज़ नहीं करनी। ओके, सो यहाँ पे आया आपके लिए कंपैरिजन का कार्ड। सो गाइज, यहाँ पे आपके लिए जो स्पेशल एडवाइस ये है कि अपना कंपेयर दूसरों से करना बंद करें, ठीक है। अगर आप इस वक्त राइट नाउ अपना कंपेयर करते हैं, जैसे अभी मैंने क्या बोला कि मैंने जब रीडिंग कर रही थी, आप चाहे रिवाइंड करके देख लीजिए, तो मैंने एक बात बोली थी कि मैक्सिमम व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी जेब में अभी इतना पैसा है नहीं, और जो रीडिंग देखते हुए भी सोच रहे होंगे कि मैं कैसे करूँ, नियत है
नीयत है लोगों की मदद करने की, गरीबों की मदद करने की, सहायता करने की, कि अगर मेरी जेब में कुछ हो तो मैं इनकी मदद करूं। लेकिन जेब में ही तो कुछ नहीं है, तो कैसे करेंगे हम मदद, कैसे अपना सोल पर्पस पूरा करेंगे? तो वही मैंने बोला कि अभी आपकी जेब में कुछ नहीं है ना, तो आप अपना कंपेयर मत कीजिए उन लोगों के साथ में जिनकी जेब में है, जो कमा रहे हैं, जिनकी जेब में पैसा, बिल्कुल कंपेयर मत कीजिए। क्योंकि आप जिस सोल पर्पस को लेकर आए हैं ना गाइस, डेस्टिनी आपका वो सोल, देखो एक बात बताओ, अगर आपकी किस्मत ने आपकी ज़िंदगी में ये सोल पर्पस डाला है कि आप इसलिए पैदा हुए हैं, किस्मत ने अगर आपको ये टास्क दे के पैदा किया है, इस टास्क के साथ भेजा है इस धरती पर कि आप ये ही काम करेंगे, आप इस काम के लिए बने हैं, तो किस्मत ही आपके चारों तरफ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी कि आप ऐसे बन जाएंगे। समझ में आया ना? जब किस्मत आपको ये, देखो जब हमें कोई टास्क दिया जाता है, एक बात बताएं, जस्ट इमेजिन कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जस्ट इमेजिन मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं टैरो रीडर भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एजुकेटेड भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, और एक व्यक्ति आके मुझसे कहने लगे कि ज़रा मुझे एडवाइस दे दो, टैरो रीडिंग की एडवाइस दे दो, तो मैं क्या बोलूँगी कि मुझे तो आती ही नहीं टैरो रीडिंग। लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है नहीं करो, तुम ही करो, तुम ही करो, तुम ही करो, तो मैं क्या करूँगी इस चीज़ में कि भाई जो चीज़ मुझे आती ही नहीं तो मैं कैसे करूँ? समझ में आया ना? कि आती ही नहीं कैसे करूँ? बिल्कुल उसी तरीके से ही कि अगर डेस्टिनी ने आपको इस सोल पर्पस से भेजा है ना, इस सोल पर्पस से भेजा है, तो डेस्टिनी ही आपको वो एनवायरनमेंट देगी, क्योंकि भाई उन्होंने दिया ना वो काम। अब एक बात बताइए, अभी जैसे मैं टैरो रीडिंग वाला एग्जांपल दिया कि मेरे अब देखो, अब मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ, तो आप लोग क्या करते हैं, जो मेरे व्यूअर्स होते हैं वो कमेंट में मेरे लिए सवाल छोड़ते हैं। आप लोग मेरे लिए सवाल क्यों छोड़ रहे हैं कि मेरा ये सवाल है दी, मेरा वो सवाल है मैम, क्यों छोड़ रहे हैं आप मुझसे सवाल? इसलिए तो छोड़ रहे हैं ना क्योंकि आपको दिख रहा है कि मैं एक टैरो रीडर हूँ और मैं जवाब दे सकती हूँ, तभी तो छोड़ रहे हैं ना। इसका मतलब डेस्टिनी आपको मेरी तरफ इसलिए लेकर आई क्योंकि आपके मन में कुछ सवाल थे, और जैसे ही आपके मन में सवाल आए, आपकी ज़िंदगी में मैं आ गई जवाब देने के लिए। जब डेस्टिनी हमारे दिमाग में कोई चीज़ डालती है ना, जब किस्मत हमें किसी टास्क के साथ पैदा करती है, तो ऐसा एनवायरनमेंट हमारे लिए क्रिएट हो भी जाता है। अभी समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है ना कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो मैं ये इसका सोल पर्पस कैसे पूरा करूँ, ये ना हो कि मैं कुछ भी ना कर पाऊँ और ऐसे ही मर जाऊँ, ऐसा होने का ही नहीं है। क्योंकि अगर किस्मत ने अगर आपको ये टास्क दिया है ना करने के लिए, तो वैसा एनवायरनमेंट भी बनाएगी, चाहे आज बनाए, चाहे कल बनाए, चाहे परसों बनाए, चाहे देरी से बनाए, लेकिन बनाएगी ज़रूर। आपको पॉजिटिव रहना है। अभी समझ में आ गया ना? और कंपेयर करना बंद कर दीजिए अपने आप को कि इसके पास है मेरे पास नहीं है। कब करते होंगे तभी कार्ड निकल के आया है, ऐसे ही नहीं निकल के आते कार्ड्स। सॉरी। सो गाइस, बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।